तो आज बैठकर कुछ ब्रीफ में बात हुई है आपस में मिलकर कुछ करने की, जिसमें वो साइन करेंगे और मिलकर काम करेंगे। फील्ड का आप हमारा काम देखकर आए और फिर आप सारे हिंदुस्तान का राउंड लगा रहे हैं, बहुत से लोगों से मिल के आए, उनसे सपोर्ट गेन कर रहे हैं। नीचे से आप कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, ऊपर से कॉल देने वाले ये लोग हैं। तो इस लिहाज से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस वक्त आधे घंटे हम फिर इनवाइट करेंगे और हम तो हमारा दिल चाहेगा कि हम करें, और आप इन लोगों का भी, आप लोगों का भी इरादा है कि आएंगे, तो फिर ज़्यादा तफसीली सबसे फिर मुलाकात कराएंगे ज़्यादा लोगों के साथ। आज चूँकि ये वर्किंग डे था, हमने नहीं बुलाया सबको, तो ज़्यादा लोगों के साथ में और तफसील से जो कुछ कहना चाहते हैं। मेरी बात ख़त्म, बस ये आधे घंटे का कुछ थोड़ा सा ब्रीफ आपको देना चाहते हैं। हितेश चंदेल। सभी को नमस्कार, और सबसे पहले तो तारिक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो योग से सहयोग की यात्रा बढ़नी शुरू हुई है, जिससे एक दिन भारत जो है विश्व गुरु बने। और केवल गुरु बनना ही लक्ष्य नहीं है, गुरु बनने के बाद क्या करना है, क्या उत्तरदायित्व है हमारा पूरे विश्व के प्रति, कि सिर्फ हम अपनी ही पीठ ना थपथपाएं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, बल्कि पूरे जो 200 राष्ट्र हैं पूरे विश्व में, उनके प्रति जो एक गुरु का उत्तरदायित्व होता है वो हम कर पाए। जोश से शुरुआत तो कर सकते हैं कि विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है। एक डेट भी हमने दे दी है, 4 जून 2025। लेकिन दूसरे देश के लोग हमें विश्व गुरु क्यों माने? जैसे अगर अमेरिका में कुछ लोग पूरे विश्व के लिए कुछ करना चाहते हों और ये बोलना शुरू करें कि हम विश्व गुरु हैं, या हम 4 जून 2025 तक विश्व गुरु बन जाएंगे, तो अमेरिकन्स के लिए तो बड़े गर्व की बात होगी, बड़ी खुशी से सुनेंगे, देखेंगे कि हाँ जी हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन जब दूसरे देश के लोग उस बात को सुनेंगे तो उस बात को किस तरह से देखेंगे? वो ये कह सकते हैं, भाई तुम कौन होते हो विश्व गुरु बनने वाले, ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है जिससे हम तुम्हें गुरु माने। उसी कैटेगरी में बहुत से और ऐसे महानुभाव आते हैं जिनको हम आज अवतार के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, मसीहा के रूप में, मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में देखते हैं। आखिर उनके अंतर मन में क्या अवस्था थी जिसके द्वारा वो ये सब कर गए? और क्या ये केवल कुछ सीमित लोगों के अंदर होती है, या हर व्यक्ति में ये पोटेंशियलिटी है, ये संभावना है? तो जब हमने मैस्लो मॉडल को आगे स्टडी किया, कुछ वैदिक लिटरेचर को भी स्टडी किया और कुछ दूसरे धर्म के ग्रंथों को भी देखा, तो एक चीज़ समझ में आई कि जितने लोग चेतनावस्था में ऊपर पहुंच जाते हैं उनके विचार एक जैसे होने लगते हैं। उनकी बातों में बहुत विरोधाभास नहीं होता, थोड़ा बहुत समझाने के ढंग में या फिर शब्दों में फेर हो सकता है, लेकिन बात वो एकात्मता की कर रहे हैं, एकता की कर रहे हैं और सबको जोड़ने की कर रहे हैं। तो हम अपने अंदर ऐसा अवस्था में क्या परिवर्तन करें जिसके द्वारा हम भी अपने अंदर वो जो सोया हुआ महामानव है, सोया हुआ अवतार है, सोया हुआ मसीहा है, प्रॉफिट है, उसको जगा सकें। क्योंकि ये जितनी भी बातें मसीहाओं ने, प्रॉफिट ने, अवतार ने की हुई है, ये केवल फॉलो करने के लिए नहीं की है। फॉलो करना पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां पे आप उसी अवस्था पे पहुंच जाएं जिस अवस्था से प्रॉफिट ने, अवतार ने ये सब बातें बोली हैं। तो ये सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये उस अवस्था को थोड़ा हमें गहरा बताने का प्रयास करेगा। ये सबसे नीचे आप देख रहे हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उसके अंदर जो चेतना होती है वो केवल इन नीड्स के लिए होती है कि मेरा शरीर जिंदा रहे, मैं मरूं नहीं। इतनी प्रोग्रामिंग बच्चे में पैदाइशी हो जाती है। क्या है वो? सांस लेना, भोजन करना, जब भी भूख लगे तो चाहे शोर मचा के रो के भोजन का एक तरह से आह्वान करना, पानी, टच,
कि उसको छुआ जाए, क्योंकि अगर नवजात शिशु को आप छुएंगे नहीं तो भी हो सकता है वो सरवाइव ना कर पाए। फिर सोना, आपको पता है कि 16-16 घंटे 18-18 घंटे बच्चा सोता है। एक्सक्रीशन यानी कि शरीर से जो मल है उसका बाहर निकलना। होम्योस्टेसिस, इसका अर्थ है कि शरीर में कोई रोग ना हो, क्योंकि रोग होगा तो उसको भी वो प्रकट करने का प्रयास करेगा किसी न किसी तरीके से। हवा, कपड़ा और वार्मथ, ठीक है, ये सारी चीजें वो जानता है। लेकिन मनुष्य जीवन यहां तक समाप्त नहीं होता, चेतना यहां पे खत्म नहीं होती। जैसे ही थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होने लगता है, उसकी चेतना की जो दूसरी लेयर है ये खुलने लगती है। इस लेयर में उसको इस बात का आभास होना शुरू हो जाता है कि मुझे इस शरीर को बचाना है, इसको मरने नहीं देना। वो प्रोटेक्शन की लेयर खुल जाती है, वो अपना बचाव करता है, दूसरे के अटैक से अपने आप को डिफेंड करता है। फिर आता है कि उसको अपनी सीमाएं पता होती हैं, उसको जीवन में स्टेबिलिटी चाहिए होती है कि जीवन ज़्यादा हिले नहीं, ठीक से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। लॉ और ऑर्डर, कानून व्यवस्था का भी एक डर उसके मन में जागृत हो जाता है, समझ आ जाती है कि ये अगर नहीं डर मैंने लिया तो भी समाज में अव्यवस्था फैलेगी। फिर आता है शरीर की सुरक्षा, अपने रोजगार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा। इन सारी बातों के लिए वो जागरूक हो जाता है, उसके अंदर चेतना आ जाती है। और वो चेतना आती नहीं है, वो खुल जाती है, वो है पहले ही, उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी संभावना पहले से है, लेकिन उसके बारे में वो जागरूक हो जाता है। अब 99% के करीब लोग, या चलो थोड़ा ज्यादा हो गया, 90% के करीब लोग पूरा जीवन केवल इन्हीं दोनों चेतना अवस्था में समाप्त कर लेते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। उससे आगे बढ़ाने के लिए उनको तीसरी लेयर खोलनी पड़ती है, जो किससे खुलती है? प्रेम से, एक दूसरे की केयर करने से, एक दूसरे को अपना समझने से, बिलोंगिंगनेस, परिवार बनाने से, मित्र बनाने से, एक दूसरे को रिलेशनशिप में आने से, चाहे वो माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप। और जैसे वर्क ग्रुप बना हुआ है, वर्क है, PYP टीम है, एक टीम बनाने से। तो जब ये वाली चेतना खुलती है तो वो जीवन में एक कदम और आगे बढ़ जाता है। तो यहां तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, मान लो 5-7% ही पहुंच पाते हैं। और ये मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, सतयुग में ऐसा नहीं होता। अभी आपको इसमें पूरे युगों का वो पता लगेगा कि सतयुग में क्या होता है जो हम बनाना चाह रहे हैं। भारत विश्वगुरु और सतयुग, जिसको अल्लामा साहब ने बताया कि दौरे हक, वो दौरे हक कैसे बनेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन कोई लाइट चमकेगी और या बिल्डिंग्स बहुत नई नई खड़ी हो जाएंगी, दौरे हक आ जाएगा। दौरे हक भी हमारे अंदर की अवस्था के परिवर्तन से ही आएगा। तो अब ये तीसरी कैटेगरी में मैंने अभी अल्लामा साहब से बात की थी कि जो आप लोग सेवा के लिए जाते हैं, लोगों के पास गांव-गांव में जाते हैं, वहाँ आप यही कर रहे हैं, आप लोगों को उनकी नीचे वाली नीड से यहाँ से ऊपर ला रहे हैं और यहाँ से 2 से 3 में तीसरे पड़ाव पे लेके आ रहे हैं कि उनके अंदर प्रेम भावना एक तरह से उत्पन्न कर रहे हैं, जुड़े रहने की, रिलेशनशिप की, संबंधों की बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद भी अगली एक और सीढ़ी है, यहाँ पे जीवन समाप्त नहीं होता। चौथी सीढ़ी में आता है स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस, कुछ प्राप्त करने की, कुछ बनने की एक इच्छा, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, दूसरों को सम्मान देने की और सम्मान लेने की एक चाह। यह भी मनुष्य में पहले से ही प्रोग्राम्ड है, किसी धर्म से कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई भी संप्रदाय हो, कोई देश हो, सबके अंदर ये चाह अंदर है कि वो जीवन में कुछ अचीव कर सके, बड़ा कर सके, सम्मान प्राप्त कर सके और सम्मान दे भी सके। यहां तक आके भी 2-4% लोग ही पहुंचते हैं और अटक जाते हैं। इससे ऊपर की जो 2 सीढ़ियां हैं वहां पे बहुत कम लोग रह जाते हैं कलयुग में। सतयुग में वहां पे बहुत लोग पहुंच जाते हैं और कलयुग से सतयुग का मार्ग ले जाने का अर्थ ही यही है कि बहुत सारे लोगों के अंदर से वो रास्ता खोल दिया जाए जिससे कि वो 5वें और 6ठे पायदान तक पहुंच सके। 5वां पायदान क्या होता है? देखिए, प्लेफुलनेस, काम को एफर्टलेसली कर जाना, बड़े से बड़ा काम कर जाना और ये मत सोचना कि मैंने तो बहुत कुछ कर दिया। सब कुछ करने के बाद ये सोच पाना कि अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे को ईश्वर ने, अल्लाह ने इस शरीर में इतनी संभावनाएं दी हुई हैं, उसमें से मैंने एक बहुत छोटा सा काम किया है। फिर आती है ऑथेंटिसिटी,
ऑथेंटिसिटी का अर्थ है प्रामाणिकता। जो भी बात बोली जाए तर्कपूर्ण बोली जाए, प्रमाण के साथ बोली जाए। फिर आती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। कितना भी ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर ले, जिज्ञासा नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन जिज्ञासा मर गई तो और सीखने की क्षमता खत्म हो गई, और जिसकी सीखने की क्षमता खत्म हो गई वो जिंदा ही नहीं है, वो एक तरह से मर ही चुका है, क्योंकि मनुष्य आखिरी सांस तक सीखता है। तो इसीलिए कितने भी ज्ञानी हो जाएं, अपनी ज्ञान चक्षु एक तरह से खोल के रखें और जिज्ञासु हो जाएं। फिर आता है लैक ऑफ प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह रहित होना। हम सबका जो माइंड डेवलप होता है ये देश काल के अनुसार डेवलप होता है। किस जगह जन्मे, कब जन्मे, किस परिवार से संस्कार लिए, किस स्कूल से शिक्षा ली, किस शहर का वातावरण लिया, किस तरह की मित्र मंडली रखी, उन सब से हमारे जो है पूर्वाग्रह बन जाते हैं, प्रिजुडिस बन जाती है, धारणाएं बन जाती हैं, बिलीफ बन जाता है। पर हमको जो एक्सपीरियंस मिला और एजुकेशन मिला वो जरूरी नहीं है पूरा हो। दूसरे व्यक्ति का एक्सपीरियंस भी तो कुछ मायने रखता है। तो इस 5वें पायदान पे जो व्यक्ति आते हैं वो दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, समझते हैं। ऐसे नहीं कि माई वे और दी हाईवे, कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है बाकी सब असत्य है। जो हम एक सारे धर्मों को आपस में जोड़ने की भी बात कर रहे हैं, सब धर्मों में क्या डेफिनेशन है कि हमारा वाला सबसे अच्छा है, तो यानी कि बाकी सबका कुछ नहीं है। तो वो 5वें पायदान पे चढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि दूसरा व्यक्ति भी एक कंडीशनिंग से आ रहा है, उसके भी पूर्वाग्रह हैं। तो यहां पे आने के बाद पूर्वाग्रह रहित हो जाता है। फिर होता है एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, जो तथ्य है, सत्य है, तर्क है, उसकी एकदम से स्वीकृति। क्योंकि सच से आप भाग तो सकते नहीं, डिले कर सकते हो मानने में, कि आज नहीं मानेंगे, 5 दिन बाद मानेंगे, महीने भर बाद मानेंगे, साल भर बाद मान देंगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो जो व्यक्ति इस पायदान पे खड़ा है वो सत्य को बहुत जल्दी, तीव्रता से, स्पीड ऑफ लाइट से, प्रकाश की गति से स्वीकार कर लेता है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस व्यक्ति का एटीट्यूड ये बन जाता है कि विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं सॉल्व करते चलो, टाइम वेस्ट ना करो। एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, हमारी बॉडी सबकी आगे बढ़ रही है, सब बुढ़ापे की ओर बढ़ ही रहे हैं। कितना भी टाल लो, एक दिन तो बूढ़े होकर मरना ही है। तो वेस्ट क्यों करना है टाइम? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। वो प्रलय वो पूरी वाली प्रलय नहीं है, हर व्यक्ति की एक प्रलय है उसकी मृत्यु के वक्त जो होती है। तो मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो जितना कर सकते हैं उतना करते चले जाएं, ऐसी भावना के साथ पूरा दिन जीना, गिरने ही नहीं देना इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग की भावना को। क्योंकि अगर इसको गिरने देंगे एक क्षण भी तो हम प्रॉब्लम का पार्ट बन जाते हैं। 2 ही संभावना है, या तो आप समाधान का पार्ट हैं, या तो आप समाधान का हिस्सा हैं, वरना आप समस्या का हिस्सा हैं। तो अगर इस पायदान से जरा भी नीचे गिरे तो हम समस्या का हिस्सा बन जाते हैं, समाधान का हिस्सा नहीं रहते। और फिर आती है मॉरलिटी। मॉरलिटी का सही अर्थ है धर्म। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ है वो संभावना हमारे अंदर जो हमें ये बता पाती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो ये व्यक्ति जब यहां तक पहुंचता है 5वें पायदान में, तो उसके हर कर्म में ये चीज इवैल्यूएट होती है कि सही क्या है और गलत क्या है। बाकी सब लोग जो इससे नीचे हैं, सही गलत का सही आकलन करे बिना ही करते चले जाते हैं। तो इस 5वीं सीढ़ी पर कलयुग में कुछ बिरले ही पहुंचते हैं। तो इसलिए अगर हमें सतयुग बनाना है, युग परिवर्तन करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो इस पायदान पे बहुत सारे लोगों को आना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग इस पायदान तक पहुंच जाएं? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोग। अब अगला प्रश्न है कि आप में से कितने लोग इस पायदान पे स्वयं को खड़े होना चाहते हैं, खुद खड़े होना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम चाहते तो हैं परिवर्तन हो जाए, लेकिन कोई और कर दे। ठीक है, भगत सिंह तो आए, आवश्यकता है भगत सिंह की इस देश में फिर से, लेकिन मेरे घर में ना आए, पड़ोसी के घर में आए। यही विचार चलता रहता है लोगों का कि ऐसे क्रांतिकारी आने चाहिए, पर मेरा बेटा ना बने, पड़ोसी का बने।
तो जब तक हम स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगे कि हमें इस पायदान पे आना है, तब तक हम किसी और को ये कहने के हकदार ही नहीं होते कि देखिए आपकी वजह से सतयुग रुका हुआ है, आप लोग नीचे के पायदान पे खड़े हैं, इसलिए कलयुग गहरा हो रखा है। फिर अंतिम छठा, ये पायदान ऐसा पायदान है जहां पे बहुत हजार जो लोग प्रयास करते हैं उनमें से कोई एक पहुंचता है, खासतौर पे कलयुग में प्रयास के बावजूद भी, मतलब सक्सेसफुल होने की बहुत कम संभावना होने के बावजूद भी जो जूझता रहता है वो पहुंचता है। इसको इस तरह से कहते हैं कि यह आत्मज्ञान नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूबते जाना है, डूब के जाना नहीं, डूबते जाना है। डूबना ही है, डूबने की कला सीखनी है, तैरने की नहीं। तैरने के लिए बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। फास्ट तरीके से, सुपर फास्ट स्पीड से डूबने की कला सीखनी है, और वो कब आती है? जब तैरने के सारे प्रयास बंद हो जाते हैं। जब तैरने के सारे प्रयास बंद हो जाते हैं तब डूबने की कला आती है। तो यहां पे जो जाके पहुंचता है वही लोग प्रॉफेट, अवतार, मसीहा, मैसेंजर ऑफ गॉड, ये सब बनते हैं, क्योंकि वो दर्शन ले रहे हैं, वो लगातार ईश्वर का, अल्लाह का दर्शन ले रहे हैं। तो जो दर्शन ले रहा है वही बता सकता है, बाकी सब तो बहुत दूर से बताएंगे कि वो देखो वो रहा अल्लाह, या वो रहा भगवान, वो रहा ईश्वर। पर जो इस छठे पायदान पे चढ़ गया तो वो तो वहां खड़े होके ही बता रहा है, जिसके लिए एक दोहा भी आता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो वहां उस पायदान पे पहुंच गए। गुरु का यही काम है कि सबको इस पायदान तक पहुंचा दे। तो हम बात करें विश्व गुरु की। पूरे विश्व का गुरु अगर बनना है भारत को, तो पहले स्वयं इस पायदान तक जाना होगा, और फिर दूसरे देशों के लोगों को, उनके राष्ट्र अध्यक्षों को, प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, सारे लीडर्स को इस पायदान पे लेके आना पड़ेगा। तो उसी के लिए अब हम एक, आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से विश्व सम्राट कह सकते हो आज का उसको। तो उसने 17 गोल्स दिए हैं पूरे विश्व को कि ये 17 गोल आप अगर पूरे करें तो एक तरह से पृथ्वी बच जाएगी, वरना ये सस्टेन नहीं कर सकती। इसकी जो आज परिस्थिति है ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो उसमें हमने एक 18वां गोल ऐड करा रहे हैं, जिसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। जो व्यक्ति ये चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने, तो गोल नंबर 0, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ऑल लीडर्स, कि कोई भी व्यक्ति लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचे तो कम से कम यहां तक पहुंचा हुआ हो। क्यों? बाकी सब लोगों के लिए तो ये अच्छी बात है अगर यहां तक पहुंच जाए, लेकिन लीडर के लिए परम आवश्यक है कि किसी भी क्षण उसके मन में से प्रामाणिकता ना गिरे, जिज्ञासा ना गिरे, पूर्वाग्रह रहित रहे पूरा दिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैट पहन के रखे पूरे दिन, रात को कोई 3 बजे भी जगाए तो चेतना को उसी स्तर पे वापस लाने की क्षमता रखता हो, पूरी रात ना सोया हो, 3 दिन ना सोया हो, उसके बावजूद भी जब निर्णय लेने की परिस्थिति सामने आए तो पूरी क्षमता से, पूरी शिद्दत से, स्थित प्रज्ञ अवस्था से, सेल्फ एक्चुअलाइज अवस्था से, योग अवस्था से उस निर्णय को ले पाए। तो अभी अभी आपने हाथ खड़ा किया है, आप सब लोगों को ये गोल है कि भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं, तो विश्व गुरु लेवल की थिंकिंग आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझसे नहीं होगा। ये जो मुझसे नहीं होगा की भावना आती है, यहां से आती है, सेफ्टी से या लव एंड बिलोंगिंगनेस से, कि मेरे से नहीं होगा, मेरे पास तो और बहुत काम है, कोई और बन जाएगा विश्व गुरु। नहीं भी बन पाए तो भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा गोल बना के आपने चौके छक्के लगा भी लिए तो कम आपकी परफॉर्मेंस आई, और बहुत बड़ा गोल बना के अगर उसका 10% भी अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हो गई। तो अभी तारिक साहब से इस विषय में और चर्चा विचार होगा कि कैसे इस ग्रुप को स्थित प्रज्ञा अवस्था पे, सेल्फ एक्चुअलाइज 5वें पायदान पे लाया जाए। कम से कम 100 लोग वर्क टीम के इस पायदान पे खड़े हों और विश्व गुरु भारत को बनाने में उसमें योगदान दें, और 100 लोग पहुंचने के लिए कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 लोग इसको सीखें, समझें और अपने अंदर एक्टिवेट करें। तो अब समय आ चुका है कि इन सारे मसीहाओं को, जिन्होंने हमें अपने अपने संदेश दिए हैं, हम अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हुए इनके सारे विचारों को सम्मिलित करके
एक विचार के साथ एक मत होके, जो WORK वर्क का भी ऑब्जेक्टिव है कि सारे रिलीजन्स साथ में चल पड़े, जुड़ पड़े, भारत विश्व गुरु हो, अखंड भारत बने, तो उसके लिए अपनी अपनी चेतना बढ़ाए बिना वो नहीं होगा। हम ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को चीट नहीं कर सकते। वो आपने एक CCTV कैमरे का ऐड देखा होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, कुछ नहीं छुपता उससे। तो हम ये सोचें कि हम पहले दूसरे तीसरे चौथे पायदान पे खड़े रहेंगे और भारत विश्व गुरु बनाने का नारा देते रहेंगे, तो फिर वो हिपोक्रेसी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो शुरुआत कर दें, एक कदम, दो कदम, शुरू के कदम लड़खड़ाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आप इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। तो बस एक स्लाइड और दिखा के मैं इस बात को विराम देता हूँ, वो ये है। हाँ, वो उसमें बोलना नहीं है कुछ, लेकिन देखना है आपने कि इसी ट्रायंगल को आप ऊपर से देखें तो आपको ये चक्रव्यूह नज़र आ जाएगा। और इस चक्रव्यूह को भेदने की जो तरीका है वो लोग बता देंगे जो भेद चुके हैं, जिसने वो मार्ग देख लिया है। तो जो व्यक्ति इस चक्रव्यूह के 7वें पायदान तक पहुंच चुका है वो बाकी सबको राह दिखा के वहां पे ला सकता है। जो 6ठे पायदान तक पहुंच चुका है वो अपने से नीचे व्यू के लोगों को ऊपर ला सकता है। इसी तरीके से ये नीचे चलता जाता है। जिसने जो पड़ाव पार कर लिया है वो अपने से पीछे जो आ रहे हैं उनका मार्गदर्शक बन सकता है। तो अगर आपको 5वें या 6ठे पायदान पे जाना है तो 6 और 7 पायदान वाले लोग ढूंढिए और उनसे सीख के उस पायदान पे आ जाइए। तो अभी आज इतना ही, आगे इसमें और विस्तार से चर्चा होती रहेगी। अब हम लोग जुड़ गए हैं, अब एक ही हो गए हैं। जब सारी दुनिया को एक बनाना है तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। आप सब लोग भी एक हैं, हम सब लोग भी एक हैं PYP टीम के, लेकिन अब वर्क की और PYP की टीम भी एक है। इस तरह से एक 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 करते चले। आज खाली तारुफ था, परिचय था, इंट्रोडक्शन था, और हम तो चाहते थे कि आप कुछ रुक सके, लेकिन ये पहले से वक्त बचा कर आए और चुरा कर आए। रास्ते में हम तो लगाते रहे तो इन्होंने कुछ घंटे बढ़ाए, वरना इससे कम का प्रोग्राम था। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया है, लोगों से मिले हैं। पहले दूर थे, खाली ऑनलाइन देखते थे कि कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो ज्वाइन सब जगह से कर रहे होते थे, ऑल इंडिया। अभी जितने वहाँ ज्वाइन कर रहे होते थे उतने हम यहाँ बिठाएंगे, और कहीं बाहर से लाकर नहीं बिठाएंगे, हमारे वर्ग के लोग होंगे। और फिर है सबके संबंध के, सबके ताल्लुक के और लोग हैं। यहाँ के एलिट्स हैं, रामपुर के। आज भी मैं फ़ोन करके बहुत से लोगों को इनवाइट कर सकता था, 10, 12, 15 को, लेकिन आपने कहा आज रहने दे। तो अब ये कि यहाँ पर पोटेंशियल है और यहाँ से मिलकर कुछ हो सकेगा, ये लालच तो हमने दिला दी है। तो इसलिए हितेश जी को, अरविंद जी को, ये तो मजबूर हो गए आने पे वापस। फिर आएंगे और अच्छा लगेगा, मिलकर काम करेंगे। हम तो हर एक के साथ में काम करना चाहते हैं। कोई नहीं दुनिया में जिसके साथ, चाहे जितनी हमारे बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अच्छा जो कुछ कर रहे हैं उतने में हम साथ हैं। हमेशा हमारा शुरू से ये बोलो, बगैर किसी संकीर्णता के, बगैर किसी तासुब के। तो आप सबका, चारों हजरात का स्वागत यहाँ पर। फिर तशरीफ लाइए। और आपने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि ये 2 परिवार जुड़ रहे थे, आज एक परिवार बन गया, एक ख़ानदान। तो हमें इंतज़ार रहेगा इस तारुफ के बाद फिर इससे अगली सीढ़ी का। बस मुझे कुछ कहना नहीं था, मैं तो बहुत बोलता हूँ, आप लोग में बहुत बर्दाश्त है, बहुत सुन लेते हैं मेरी। अभी हितेश साहब की बर्दाश्त भी जो है वो डालनी पड़ेगी। जी, तो बस समय ख़त्म हो गया है, लेकिन 2-3 मिनट मैं चाहूँगा कि माननीय अरविंद तिवारी साहब, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। साथियों, सबसे पहले कि आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस जो आज के कार्यक्रम में आए, और भी इतनी अल्प सूचना पे। और कल जो आप में से आए थे और जो चले गए, हमारे विलम्ब से आने के, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये चेस कर रहे थे और हम लोग उसको कम्पीट कर रहे थे उसको करने के लिए, उसमें जितने लोग भी वापस गए हैं उनसे क्षमा प्रार्थी। कारण है कि आप लोग जो आए और दोबारा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरा, जो हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहता है जिसके माध्यम से हम लोग जुड़े, इस्लाम की दृष्टि और भारत विश्व गुरु, कई लोगों को इसमें बहुत सारे संदेह संशय प्रारंभ में रहे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें उस जगह पहुँची जहाँ लोगों में समाधान आता जा रहा है। जैसे आप लोगों के बीच में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को अब धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, और जैसा कि सैयद अब्दुल्ला तारिक जी के प्रयास हैं, आज जब हम उनके टीम के संग देखने गए एक गांव नीलखेड़ी गांव था ना, वहाँ गए तो वहाँ पे जब देखा किस तरीके से बातें की जा रही हैं और जो काम चलाया जा रहा है, और इस्लाम और हिंदू की बात नहीं थी, जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी वैदिक सोच और सनातनी संस्कृति की बात हो रही थी। वैदिक सोच और सनातनी संस्कृति में ना तो ईश्वर का नाम है, ना अल्लाह का नाम है, किसी का नाम नहीं। एक आपके जीवन पद्धति, जीवन शैली, जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो आपके सामाजिक पद्धति है और आर्थिक पद्धति जिसमें निचोड़ है, उसकी बात हो रही थी। सूक्ष्म स्तर पे थी तो गांव में सूक्ष्म स्तर पे ही चाहिए थी, तो अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसके लिए ये टीम पूरी की पूरी साधुवाद बधाई की पात्र है। आगे हम लोग आते हैं कि जो हम लोगों ने बात की साथ चलने की, तो हर कदम, जैसा हितेश जी बोल रहे थे और हमारे बड़े भाई सैयद अब्दुल्ला तारिक जी, हर कदम जो हम चलते हैं वो कदम हम निश्चित रूप से तय कर चुके होते हैं, और उस तय किए हुए कदम हमारे लिए एक लोगों के लिए साक्ष्य बन जाते हैं कि इतने कदम चल चुके हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि एक एक कदम चलते रहें और लोगों को साक्ष्य अपने छोड़ करके चलें कि जो दिखें। और दूसरी बात, हम जो बात की थी शुरू में कि क्या हम यह सतयुग अपने ही जीवन काल में देख पाएंगे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से कौन है जो अपने जीवन काल में नहीं देख पाएगा? चलो हाथ उठा दें। सब अपने जीवन काल में देख पाएंगे? हाथ नहीं उठे तो नहीं माने। मैं भी इसी से सहमत हूँ। उसका कारण ये है कि जब आप जीवित होंगे तभी देख पाएंगे, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। तो आप अपने ही जीवन काल में देखेंगे सतयुग, निश्चित रहिए। वो जीवन काल यही जीवन काल है या आगामी जीवन काल है, ये हमारे प्रयास पर निर्भर करेगा। तो हमारे प्रयास कैसे होने हैं कि इसी समय को देखने के लिए हमें दोबारा आना है, या इसी काल में इसी शरीर में हमें देखना है। इसी विचारों के संग आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।